भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। उपविभागीय पुलिस कार्यालय तुमसर की ओर से यातायात जागरूकता मुहिम 14 मई 2024 से 21 मई तक आयोजन किया गया है। इस जागरूकता अभियान में स्वयं उपविभागीय अधिकारी IPS रश्मिता राव शहर का भ्रमण कर नागरिकों को यातायात के सभी नियमों का पालन करने का आह्वान कर रही है, जिसमें तुमसर शहर के नागरिकों ने शहर में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए शहर में यातायात की समस्या न हो और ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करके यातायात से जुड़ी समस्या निर्माण न हो। इस ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपिंग में भीड़ वाली जगह पर जैसे मार्केट परिसर में अपने वाहनों को कहां पार्क करें, कहां नहीं, जिससे यातायात बाधित ना हो। इस कैंपिंग का मुख्य उद्देश्य है नगर परिषद, पुलिस विभाग और स्वयं नागरिकों के सहयोग से यह मुहिम की जा रही है। 21 मई से 28 मई तक यह मुहिम रखा गया है, जिससे नागरिकों को जागरूक किया जाएगा और वाहनों को सड़कों पर ना रखे, जिसके कारण यातायात बाधित न हो और ऐसे वाहनों पर चालान भी किया जाएगा। ऐसी जानकारी उपविभागीय अधिकारी IPS रश्मिता राव ने दी है। यह मुहिम पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में की जा रही है। ASP तुमसर सिटी में मई 14, 2024 से लेकर मई 21, 2024 तक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इसका मेन उद्देश्य है कि तुमसर का सिटी का रहिवासी अपना तुमसर सिटी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए ट्रैफिक कंजेशन कम करके ट्रैफिक एंड मोटर व्हीकल एक्ट का जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे तो तुमसर सिटी सेफ, सिक्योर एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक ईज़ ऑफ कन्वीनियंस एंड ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ईज़ ऑफ मूवमेंट के लिए अच्छा बन जाएगा। ये मुख्य उद्देश्य है इस कैंपेन ड्राइव का। एंड दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि पब्लिक अवेयरनेस अबाउट कहाँ पे पार्क करना है, कैसे पार्क करना है व्हीकल्स, ताकि मेन रोड जो है तुमसर मार्केट एरिया में वो ब्लॉक ना हो और जो शॉपिंग एरिया है, मार्केट एरिया है, वहाँ पे लोग आपस में भीड़ ना जाए, आपस में झगड़ा ना करे पार्किंग के लिए या फिर मूवमेंट के लिए। एंड थर्ड एस्पेक्ट है इस ड्राइव का कि सिटीजन्स, पुलिस एंड इतर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे CO नगर परिषद, हम तीनों के बीच में आपस में कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन हो सके एंड एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड तुमसर सिटी मेनली तुमसर सिटी का सिटीजन्स के हाथ में ही है, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको सिटी का सिविक सेंस बढ़ा के सिटी जैसा सिटी लाइफ एंजॉय कर सके। एंड ये मई 14 से शुरू हुआ, जहाँ पे तुमसर सिटी का आठवड़ा बाज़ार लगता है और हम लगातार 14 से लेके 20th तक ड्राइव लेने वाले हैं, जिसमें ट्रैफिक को, पब्लिक को अवेयरनेस जनरेट करेंगे अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल करके देंगे थ्रू सीओ नगर परिषद कॉरपोरेशन। ट्रैफिक का जो अतिक्रमण वाला जगह है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्ट्रीट हॉकर्स जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया है उनको हटाने का प्रयास करेंगे अगेन थ्रू सीओ नगर परिषद कॉरपोरेशन। और इसके अलावा हम चालान कटवा के ट्रैफिक एनवी एक्ट का जो चालान कटवा के इन्फोर्स करने का प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ जागरूकता करने के बाद भी रूल्स का वायलेशन हो रहा है वहाँ पे, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आए एंड सिविक सेंस भी इंक्रीज हो सके। और ये सारा कार्यक्रम माननीय एसपी सर लोहित मतानी जी एंड माननीय एडिशनल एसपी सर कातकड़े जी के मार्गदर्शना खाली हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद। 1000 रुपए की रिश्वत लेते तलाठी गिरफ्तार। एसीबी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भंडारा जिले में नेरला में खेत खरीदने और उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद खरीदे गए खेत में संशोधन कराने गए किसान से तलाठी ने 2000 रुपयों की रिश्वत की मांग की, लेकिन किसान को रिश्वत नहीं देना था, इसलिए किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग को दी। एंटी करप्शन विभाग के कर्मचारियों ने जाल बिछाया और आरोपी तलाठी रविंद्र पडोले को 1000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर भंडारा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू है। शिक्षक ने सेवानिवृत्त क्लर्क को लकड़ी के डंडे से पीटा। घायल सेवानिवृत्त क्लर्क की इलाज के दौरान मौत। शिक्षक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। गोंदिया के देवरी तालुका के सिद्धार्थ विद्यालय की घटना। किसी विवाद में मध्यस्थता करना कितना महंगा पड़ सकता है, इसका उदाहरण हाल ही में गोंदिया जिले के देवरी तालुका के डौकी में हुई है। आज 16 मई को सिद्धार्थ विद्यालय डौकी में संस्थापक और एक शिक्षक के बीच हुए विवाद के बाद बीच बचाव करने गए एक सेवानिवृत्त लिपिक के साथ मारपीट की गंभीर घटना सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मारे गए रिटायर्ड क्लर्क का नाम मुकुंद बागड़े, उम्र 60 वर्ष है। सिद्धार्थ विद्यालय की संगठन बैठक कल बुधवार को आयोजित की गई। संगठन की बैठक खत्म हो चुकी थी और उस वक्त स्कूल का शिक्षक आरोपी हीरालाल खोबरागढ़े, उम्र 52 वर्ष, अचानक आया और स्कूल के प्राचार्य महेंद्र मेश्राम से बहस करने लगा। मृतक ने बिना बहस किए मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के इरादे से बीच बचाव किया, लेकिन आरोपी शिक्षक गुस्से में आ गया और हेडमास्टर को लकड़ी के डंडे से मारने की कोशिश की, लेकिन बीच बचाव करने वाले सेवानिवृत्त क्लर्क के सिर पर लकड़ी का डंडा लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ सेवानिवृत्त क्लर्क को इलाज के लिए गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वही घटना को देवरी पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गोंदिया पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। भंडारा जिले के तुमसे तहसील में इन दिनों अवैध व्यवसाय जैसे रेत उत्खनन, मुरुम उत्खनन जोरों पर चल रहा है, लेकिन तहसील विभाग की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे इन रेत और मुरुम तस्करों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। जब से तहसीलदार ने पदभार संभाला है, तब से कोई बड़ी कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है, जबकि तुमसे तहसील के सिहोरा गोबरवाही परिसर से रोजाना अवैध रेत चोरी कर शासन प्रशासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन तहसील साहब क्यों इस ओर नजरअंदाज कर रहे हैं? ऐसे सवाल नागरिकों ने उपस्थित किए हैं। तुमसर तहसील में धड़ल्ले से रोजाना लाखों रुपयों की रेत उत्खनन किया जा रहा है, पर तहसील विभाग आंख मूंद कर कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। क्या ऐसा सवाल नागरिकों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है? भंडारा जिले में अवैध रेत उत्खनन कर रोजाना शासन प्रशासन को लाखों रुपयों का चूना लगाया जा रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ज्ञात हो कि भंडारा जिले में कुछ रेत घाटों के लिलाव हो चुका है, पर
पर फिर भी सुबह हो या रात रेत चोरी का प्रकरण नहीं थम रहा है। तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले देवनारा घाट से रोजाना लाखों रुपयों की रेत टिप्परों में भरकर चुराई जाती है और वो भी दिन दहाड़े। पर तहसील विभाग अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देवनारा घाट यह बावनथड़ी नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। पिछले कई दिनों से रोजाना रात दिन टिप्परों से रेत भरकर लाखों रुपयों का महसूल रेत तस्करों द्वारा डुबाया जाता है, लेकिन अब तक एक भी कार्रवाई तहसीलदार द्वारा क्यों नहीं की जा रही है, ऐसा सवाल नागरिकों ने उपस्थित किया है। तो वही तुमसर तहसील में अवैध मुरुम उत्खनन हो या रेत चोरी बड़े पैमाने पर शुरू है, लेकिन कार्रवाई शून्य। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि तहसील में बड़े पैमाने पर अवैध रेत व मुरुम तस्करी जोरों पर है, पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कहीं तहसील विभाग और तस्करों की कोई साठगांठ तो नहीं, या फिर तहसीलदार साहब उर्फ उप विभागीय साहब का इन तस्करों पे आशीर्वाद तो नहीं? ऐसे कई सवाल नागरिकों द्वारा उपस्थित किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, अगर तहसीलदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो क्या अब स्वयं जिलाधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे? इस और नागरिकों की नजरें टिकी हुई है। शासन ने 1 मई से दस्तावेजों में माता का नाम दर्ज करना अनिवार्य किया है। यह नियम 1 मई के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए लागू किया गया है। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के आदेश दिए गए हैं। फिर भी अब तक जिले के अनेक शासकीय कार्यालयों में इस निर्णय पर अमल शुरू नहीं किया गया है। राज्य शासन ने चुनाव की आचार संहिता शुरू होने के पूर्व 14 मार्च को निकाले शासन निर्णय के अनुसार दस्तावेज में माता का नाम दर्ज करना बंधन कारक किया गया है। सरकार ने कौन से शासकीय दस्तावेज में माता का नाम दर्ज करना बंधन कारक रहेगा, इसकी जानकारी दी है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, शाला में प्रवेश लेते समय भरा आवेदन, सभी शैक्षणिक दस्तावेज, जमीन का 7/12 उतारा, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, शासकीय या अर्ध शासकीय कर्मचारियों की सर्विस बुक, शासकीय तथा अर्ध शासकीय कर्मचारियों की पेमेंट स्लिप, राशन कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि शासकीय दस्तावेजों पर माता का नाम दर्ज करना बंधन कारक किया गया है। राष्ट्रीय अनाज सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को अनाज का वितरण किया जाता है। इस अनाज में से 100% अनाज खत्म नहीं होता, जिसमें से कुछ अनाज शेष रहता है। इसलिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थी चयन करने के नियम में बदलाव किया जाने वाला है। इसके लिए राशन वितरण नियंत्रक एवं नागरिक आपूर्ति मुंबई के संचालक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। शहरी क्षेत्र में 59,000 रुपए तक परिवार की वार्षिक आय और ग्रामीण क्षेत्र में 44,000 रुपए तक परिवार की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को योजना में शामिल किया है। लाभार्थियों की वार्षिक आय की जांच के लिए शासन ने अनाज वितरण नियंत्रण एवं नागरिक अनाज आपूर्ति मुंबई के संचालक की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत 3 रुपए किलो चावल एवं 2 रुपए किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है। कांग्रेस ने मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग्स गिरने की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में भाजपा की गठबंधन सरकार मुंबई के लोगों के जीवन को खतरे में डालने का काम कर रही है। इसके साथ ही विपक्षी दल ने महाराष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री से कई सवाल भी पूछे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घाटकोपर में होर्डिंग्स गिरने की घटना में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस भयावह घटना के 24 घंटों के भीतर जब कुछ पीड़ित मलबे के नीचे दबे हुए थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वाराणसी रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि क्या यह रवैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता को दिखाता है, जो अपने राजनीतिक फायदे को लोगों के जीवन से ऊपर रखते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री के नामांकन में उनका शामिल होना लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। झीलों का जिला कहे जाने वाले गोंदिया जिले में इस साल भीषण गर्मी के कारण प्रमुख जलाशयों का जल स्तर तेजी से घट रहा है। जिले में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी प्रकार गोंदिया जिले के मध्यम परियोजनाओं में जल स्तर कम होने के कारण जलापूर्ति योजनाओं को पानी नहीं मिल पा रहा है। यदि मानसून और लंबा खींचा तो गोंदिया जिले में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गोंदिया जिले में कुल 4 प्रमुख जलाशय है, जिनमें से पुजारी टोला बांध में वर्तमान में 42
44.52% जल भंडारण है, जबकि शिरपुर जलाशय में 9.19% जल भंडारण है। कालीसराट जलाशय में केवल डेड वाटर शेष है तथा महत्वपूर्ण परियोजना इटियाडो में 26.30% जल भंडारण शेष है। गोंदिया जिले में कुल 7 मध्यम परियोजनाएं हैं और इन सभी 7 मध्यम परियोजनाओं में औसतन 30% जल भंडारण है। मजदूरों को गांव में ही काम उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार की ओर से महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जाती है। 29 अगस्त 2003 के सरकारी निर्णय के अनुसार इस योजना के श्रमिक की दुर्घटना एवं मृत्यु की स्थिति में 50,000 रूपए का अनुदान दिया जाता है। बिजली के झटके या डूबने या सरीसृपों के काटने से मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए और जंगली जानवरों के हमले से मृत्यु होने पर या शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंगों को खोने पर 8 से 5 लाख रूपए और दुर्घटना की स्थिति में किसान की मृत्यु पर बीमा योजना के माध्यम से परिवार को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे और गरीब परिवार के एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के नेक इरादे से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। यह राज्य में महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से चल रही है। इस योजना का केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्र है तथा 60% अकुशल तथा 40% कुशल कार्य का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की योजना समन्वय और निगरानी का काम ग्राम पंचायत को सौंपा गया है और इसके लिए ग्राम सेवक के सहायक के रूप में एक रोजगार अधिकारी का चयन किया गया है। शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो हे प्रश्न करेल तो गुरगुरणारच. ह्या बाबासाहेबांचा उक्तीचा पुरेपूर संदर्भ सानिया हिने दिला आहे. नुकताच 12वीची CBSEचा निकाल लागला. यात जिल्ह्यातून महर्षी विद्या मंदिरची विद्यार्थिनी सानिया मंगेश नारनवरे हिने 96% गुण प्राप्त करीत जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. तसेच अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून 2 खोल्यांच्या घरात राहून जिद्दीने दिवसाची रात्र करत अभ्यास करून आई वडिलांचं नाव उज्ज्वल केलाय. सानिया अभ्यासात अत्यंत तल्लख असल्याने ती 8वी पासूनच नवोदय विद्यालयात शिकली, परंतु नीटच्या अभ्यासाला वेळ मिळत नसल्याने तिने महर्षी विद्यालयात प्रवेश घेतला व जिद्दीने अभ्यास करून यश संपादित केले. त्यानिमित्त भंडारा शहरातील विविध पक्षांतील प्रतिनिधी यांनी सानिया नारनवरे या मुलीची बिकट परिस्थितीवर मात करत जिल्ह्यात प्रथम आल्याने सानियाचा सत्कार करत तिला पेढे देत पुढच्या वाटचालीकरिता शुभेच्छा दिल्या. यात भाजपा महामंत्री तथा माजी उपाध्यक्ष आशू गोंडाने, रिपाई जिल्हा अध्यक्ष असित बागडे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक जयंती समितीचे अध्यक्ष विनय बनसोड, अजित बनसोड, शरद खोब्रागडे, सूरज डोंगरे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम तसेच सानियाचे वडील मंगेश, आई अलका व मोठे बाबा उपस्थित होते. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तुमसर में 2 फल दुकानों में चोरी की घटना सामने आई। फिरियादी सरदारवाड़ तुमसर निवासी हुसैन महबूब शेख उम्र 63 वर्ष व कृष्णकांत मलेवार की फल दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने दुकान में रखे 2,500 रुपए चोरी कर ले गया। पैदल जा रही बुजुर्ग महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना भिलेवाड़ा में घटी। घायल महिला का नाम भिलेवाड़ा निवासी सत्यकला हीरामन कोहले उम्र 60 वर्ष है। घुसी बकरियों को भगाने को लेकर हुए झगड़े में फिरियादी को लाठी से मारकर घायल कर देने की घटना करांडला में घटी। शिकायत के आधार पर लाखनदुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रात के दौरान शिव मंदिर में सेंधमारी कर अज्ञातों ने कुल 7,000 रुपयों के पीतल के विभिन्न सामग्री की चोरी करने की घटना सामने आई। शिकायत पर दिघोरी पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लाखानूर के तहसील कार्यालय से अपना निजी कार्य निपटाकर गांव जाते समय अचानक सामने एक ट्रैक्टर आ गया। हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और ट्रैक्टर से टकरा गई। यह घटना लाखानूर साकोली मार्ग पर मानेगांव नहर के पास हुई। तहसील के पौनी कोरम्बी रोड पर 15 मई दोपहर 3 बजे के बीच हुई ट्रैक्टर मोटरसाइकिल दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम कोरम्बी निवासी शुभम अर्जुन मेश्राम उम्र 24 वर्ष है।
तिरोडा तहसील के सरांडी और खुरखुड़ी के बीच बिना अनुमति रेत की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 2 ट्रैक्टर जब्त कर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरांडी से खुरखुड़ी मार्ग पर 2 ट्रैक्टर रेत परिवहन करते दिखे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।